Hello everyone, as you all know, this is Nihal Katiwari. So guys, we're back with another video related to a series of organizational behavior, and in this video we are going to cover some next topic, right? So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, today we are going to discuss this new topic, that is management of change. इससे पहले हमने जो टॉपिक इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था वो किया था मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंडिविजुअल, कैसे ग्रुप्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या उनका ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें हमने अब तक पूरी कवर कर ली। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो बिहेवियर वहां पे भी बदलते हैं लोगों के जहां पे कुछ चेंज आ जाता है। राइट, लाइफ में भी लोगों में अगर चेंज आता है तो लोगों का बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और हम ये समझें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंज आ गया, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कैसे हो सकते हैं। या तो आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो, लाइक मान लो हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स टेक एग्जाम्पल कि हमारा कोई कैफे है। ठीक है, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, सब वर्क कर रहे हैं एक साथ। तो हमने अपने सोचा कि हमने जैसे आप अगर आपने अभी नोटिस किया हो, एक मैगडी में जो चेंज आया है वो आया है कि जो मशीन इन्होंने लगाई हैं, आर्टिफिशियल जो ऑर्डर आप उस पर ही दे सकते हो, मतलब आपको किसी पर्सन को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, आप मशीन में अपना हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो इन्होंने ये चेंज लाया, एक टेक्नोलॉजी का चेंज है ये। ठीक है, बेसिकली तो अब इस चेंज के बाद काफी चीजों का रिएक्शन देखने को इन्हें मिला होगा। हो सकता है एम्प्लॉयज नाराज हुए हों, हो सकता है कि इन्हें अलग प्लानिंग प्लॉटिंग में भी दिक्कत हुई हो कि किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, कि जो भी इनका चेंज था तो इन्होंने किस तरीके से उसे प्रॉपरली मैनेज किया कि वो चेंज हो और लोग भी उसे एक्सेप्ट कर लें और थ्रू आउट हम उसे मैनेज करते रहें। दैट इज योर मैनेजमेंट ऑफ चेंज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल मैनेजमेंट ऑफ चेंज। चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट तभी होगा जब कोई बदलाव होगा, जब कुछ न्यू होगा। ठीक है, तो साथ साथ चलते रहते हैं। चेंज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई चेंज जरूर हुआ होगा। ठीक है, एज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फोकस ऑन प्लान एंड सिस्टमैटिक अप्रोचेस टू मैनेजिंग चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमें पता है जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट है, वो किस चीज पे फोकस करता है कि ऐसी अप्रोचेस हम लोग यूज करें जो प्रॉपरली प्लान्ड हो और सिस्टमैटिक हो, ताकि हम चेंज को मैनेज कर पाए। मतलब अगर आपने कोई चेंज इंट्रोड्यूस कर दिया, मान लो मैं कल गई और मैंने ऑर्गेनाइजेशन में तुरंत चेंज ला दिया कि एक काम करो, सबकी वर्किंग टाइम एक्सटेंड कर दो, ये भी एक चेंज हो सकता है। मैंने कुछ प्लान नहीं किया, कुछ मैंने सिस्टमैटिक वे में अरेंज नहीं किया। सिस्टमैटिक क्या होता है, मुझे टाइम टेबल देना चाहिए था प्रॉपरली कि किस तरीके से एक्सटेंड करना है ना, कौन सा टाइम एक्सटेंड करना है, या फिर मुझे जो भी अथॉरिटी से उनसे डिस्कस भी करना चाहिए था एक बार कि इफ दे आर एग्री और नॉट। राइट, तो अगर आप एक प्लान्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं यूज कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स होगा, हो सकता है सब छोड़ के भागे। ठीक है, तो इफेक्टिवली मैनेजिंग चेंज इज क्रूशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट टू इन्वॉल्विंग इन्वायरमेंट, रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड अचीव देयर गोल। मतलब इसका मतलब आपको जो भी चेंज है इस तरीके से मैनेज करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट कर पाए, लोग उसे अडॉप्ट कर पाए, और जो भी उनके गोल्स हैं उसमें वो रुकावट ना लाए बल्कि उन्हें हेल्प करे उसे अचीव करने के लिए। तो बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ चेंज आप जितना समझ पाया वो यही है कि अगर कोई बदलाव ला रहे हो तो उसको प्रॉपरली प्लान करो, सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट करो, लोगों को भी उस पर देखो कि वो एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे तो उनको एडजस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके का ट्रेनिंग दे सकते हैं वो ओके। सो कुछ की प्रिंसिपल ये स्ट्रैटेजीज है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस को मैनेज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज ला रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो जाए, तो किस तरीके से आपको चेंज को मैनेज करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आप चेंज ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हो उसकी प्रॉपर प्लानिंग करो कि किस तरीके का चेंज जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसे कम्युनिकेट करना है। मतलब जो भी लोग हैं जो उस चेंजेस के थ्रू वर्क करेंगे, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला रहे हो तो ऑफकोर्स आपकी एम्प्लॉयज के साथ कोप अप करेंगे,
तो उनको बताओ कि उससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं या क्या अनसर्टेनिटीज है जो हो सकती हैं, ठीक है। उनको उसके लिए क्या करो, राजी करो, ठीक है। स्टेक होल्डर जो भी है उनको भी इंगेज कराओ कि किस तरीके का उनसे इनपुट चाह रहे हैं हम लोग, किस तरीके का उनका कंसर्न चाह रहे हैं, किस तरीके का उनका इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, जो भी है वो सारी चीजें आपको उनसे भी करानी है। फिर आप प्रॉपर ट्रेनिंग दो, ठीक है। एम्प्लॉयज को जैसे आपने मशीन नहीं लाए हैं तो आप उनको पूरी ट्रेनिंग दो कि किस तरीके से उसको रन करेंगे, क्या स्किल्स चाहिए। और फिर जो भी चेंज आप लाए हो उसको मॉनिटर करते रहो टाइम टू टाइम कि वो चेंजेस जो हमने किए हैं उससे ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, लोग उसके साथ सेटअप हो गए हैं या नहीं। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, पूरा एक प्रोसेस है चेंज को मैनेज करने का। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी या प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। पहला है स्टैब्लिश अ क्लियर विजन। सबसे पहले तो क्लियर विजन स्टैब्लिश करो, मतलब कि चेंज क्यों ला रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या विजन है उस चेंज का, क्या पर्पस है उस चेंज को लाने का, वो आप पहले तो डिसाइड कर लो। कम्युनिकेट द रैशनल बिहाइंड द चेंज एंड हाउ टू अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अपने जो लोग हैं उनको कम्युनिकेट करो कि क्या रीजन है उस चेंज को लाने का और कैसे वो हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी और कमिटमेंट डेवलप हो पाएगी, ठीक है। दूसरा चीज आप कर सकते हैं कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मतलब कि इफेक्टिवली उनको कम्युनिकेट करो। इसी तरीके से आप चेंज को मैनेज कर सकते हो। डेवलप करो एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन प्लान टू इन्फॉर्म एंड एंगेज एम्प्लॉयज थ्रू आउट द चेंज प्रोसेस। मतलब कि जो भी चेंज प्रोसेस लाइक मशीन लाए हो तो मशीन को थ्रू आउट में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जितना भी चेंज का प्रोसेस है ना उसको कम्युनिकेट करो, एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करो उसके बारे में, रेगुलर अपडेट देते रहे, एड्रेस करें कंसर्न, उनकी फीडबैक को भी सुने कि उनको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही उसके साथ वर्क करने में, ठीक है। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हेल्प मैनेजिंग रेसिस्टेंस एंड बिल्ड सपोर्ट फॉर द चेंज। अगर आप ओपन कम्युनिकेशन करोगे तो अगर वो लोग मान लो कोई भी चेंज को रेसिस्ट कर रहे होंगे कि नहीं ये चेंज आप हटाइए, तो आप उनके साथ बातचीत करके वो रिजॉल्व करके वो चेंज ला पाओगे, उसको मैनेज कर पाओगे। वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज को ऑफकोर्स हटाना पड़ेगा। क्रिएट अ चेंज मैनेजमेंट टीम। एक टीम बना लो जो कि चेंज के मैनेजमेंट को लेके वर्क करेगी। Assemble a dedicated team responsible for overseeing and guiding the change process। मतलब एक टीम बना लो, कुछ लोगों को हायर कर लो या कुछ लोग जो आपको लगता है एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उनके अंदर स्किल है कि वो लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो उनकी एक टीम बना दो, उनको ये वर्क दे दो कि आपको क्या करना है, मैनेज करना है अलग अलग लेवल पे और जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना है, ठीक है। Assess readiness and impact। Conduct a thorough assessment of the organization readiness for change। Identify potential barrier, risk, impact on employees, processes and system। देखो आपको क्या करना है कि देखना है कि वो लोग जो हम चेंज लाए हैं उसके लिए कितने एम्प्लॉयज कितना हद तक रेडी हो गए हैं और क्या इम्पैक्ट या क्या असर उन पे देखने को मिल रहा है, उसको आप एसेस करो टाइम टू टाइम, देखते रहो कि वो रेडी हुए हैं। जैसे आप चेंज लाते हो तो कुछ एम्प्लॉयज स्टार्टिंग में रेसिस्ट करते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसे अडॉप्ट करते हैं, फिर वो धीरे धीरे सिस्टम में एडजस्ट हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि किस लेवल तक की रेडीनेस अब तक आ गई है और कितना अभी रेडी, स्टार्टिंग में कितना थे अब कितना हो गया, कोई बैरियर तो नहीं आ रहा है, कोई रिस्क तो नहीं है, कोई इम्पैक्ट बुरा तो नहीं पड़ रहा है एम्प्लॉयज पे। वो आपको क्या करना है, एसेस करना है और उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप उस पर वर्क कर पाओ। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। आपको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट देना है। ऑफकोर्स अगर आप कोई चेंज लाए हो उसको आप मैनेज करना चाहते हो, आप नहीं चाहते एम्प्लॉयज को ड्रॉप करवाएं, उसको रेसिस्ट करें, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, उसको मैनेज करना चाहते हो तो आप क्या करो, उनको ट्रेनिंग या सपोर्ट दो। मतलब कि अगर कोई स्किल है जो उसको चाहिए है उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, कोई मशीन है उसको चलाने के लिए उनको स्किल चाहिए, तो उनको ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करो। लाइक बैंकिंग सिस्टम में जब कंप्यूटर आए तो जो प्रीवियस एम्प्लॉयज थे वो बहुत रेसिस्ट कर रहे थे, जो पेन पेपर वाला काम पसंद कर रहे थे, तो उनको हमने ट्रेनिंग दी, स्किल्स दी, जिससे वो उसे अडॉप्ट कर पाए। प्रोवाइड ऑन गोइंग सपोर्ट एंड कोचिंग टू हेल्प एम्प्लॉयज नेविगेट द ट्रांजिशन इफेक्टिवली। सपोर्ट और कोचिंग दो उन्हें ताकि वो ट्रांजिशन को अडॉप्ट कर पाए। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व एम्प्लॉयज। जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको आप इन्वॉल्व करें, ठीक है। इन्वॉल्व एम्प्लॉयड एट वेरियस स्टेज ऑफ चेंज प्रोसेस, सीक देयर इनपुट, इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आप मतलब कि एम्प्लॉयज को आपको इन्वॉल्व जरूर कराना पड़ेगा चेंज प्रोसेस के थ्रू आउट। उनसे डिसीजन मेकिंग में भी उनकी हेल्प लेनी होगी कि आप बताइए क्या आपको लग रहा है, किस तरीके का हम चेंज को और ईजी कर दें आपके लिए, या क्या आपको ट्रेनिंग लग रही है चाहिए, तो उस तरीके से आप उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो। या फिर आप जब प्लान कर रहे हो चेंज तब भी उनका डिसीजन लो कि आप लोग को ये चेंज कैसा लगेगा अगर हम ऐसा कुछ नया करते हैं, तो
ठीक है। उनको एम्प्लॉय करोगे तो उनको लगेगा कि हमारा ओपिनियन लिया जा रहा है, एक कमिटमेंट आएगी उनकी भी चेंज के टुवर्ड कि हमें भी एग्री कराया गया था, हमने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तब ये चेंज आया, तो अब हमें उसको एग्री करना है। ठीक है। मैनेज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब क्या है, जो भी रुकावट आ रही है, जो भी एम्प्लॉय रेसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं चेंज को हटाइए या चेंज मत करिए, उसको आपको मैनेज करना है। अब चेंज में ऑफ कोर्स चेंज को मैनेजमेंट में यही तो है कि अगर उसको आपने इंट्रोड्यूस किया, उसके दौरान जो भी आपको दिक्कत आई उसको मैनेज करो। फिर हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज हैं जो रेसिस्ट करे कि नहीं ये चेंज नहीं आना चाहिए, या चेंज आ गया उसके बाद वो रेसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे टास्क को, तो आपको उसको मैनेज करना होगा। आपको रीजन जानना होगा कि क्यों वो रेसिस्ट कर रहे हैं, क्यों वो मना कर रहे हैं। उनको पहले तो बेनिफिट बताओ कि इस चेंज से क्या फायदा उनको भी मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। कंसर्न एड्रेस करो, इन्वॉल्व करो एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि आप भी आइए और आप भी डिस्कस करिए, ये प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करने के लिए ये चेंज लाए हैं, अब आप बताइए क्या क्यों दिक्कत है। तो उस तरीके से आप उसे पूछिए, उनको इन्वॉल्व करिए, तो उससे इनको लगेगा कॉन्फिडेंस भी कि हमारा भी ओपिनियन लिया गया है, हमें भी पूछा गया, हमें इंपॉर्टेंस दी गई है, तो फिर वो ऑफकोर्स सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है। तो ये था आपका मैनेजमेंट ऑफ चेंज। बेसिकली अगर आप कोई चेंज ला रहे हो तो उसको किस तरीके से मैनेज करोगे, क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, इंप्लॉयज को इन्वॉल्व कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग में अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, ये सारी चीजें करके आप चेंज को मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।